हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन ऐप पे। आज के सेशन में हम लोग यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक देखेंगे जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, कोई भी फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूअस है और उस फंक्शन का किसी पॉइंट पर डेरिवेबल यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है, इस चीज का हम लोग बहुत ही वाइडली एप्लीकेशन लेते हैं इन इंजीनियरिंग फील्ड, स्पेशली इन आपका एफएम में। अगर आपको ये पता करना हो फ्लो एनालिसिस में कि फ्लो कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूअस है या कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, और किसी अगर पॉइंट पर फ्लो का आपको प्रॉपर्टीज वगैरह निकालना है, तो वहां हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। आपने स्टडी किया होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम, उसमें आपने पढ़ा होगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होता है? तो आपका बेसिकली क्या होता है, एक कर्व बनता है जब बीम बेंड होता है, तो उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें वहां पर स्लोप का वैल्यू फाइंड आउट होता है। तो स्लोप वगैरह भी निकालने के लिए सॉम में आप डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करते हैं। तो आज का हमारा वही टॉपिक है जो हम लोग मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? तो देखिए, कोई भी फंक्शन f of x is said to be continuous at x is equal to a। मान लिया आपके पास कोई भी एक फंक्शन है और एक पॉइंट पर अगर आपको उस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, यानी कि वो फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे? तो हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को सबसे पहले उस पॉइंट x is equal to a पर फाइंड आउट करेंगे। तो क्या कह रहा है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a। इसका क्या मतलब है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है किसी पॉइंट के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस, और नहीं तो फिर वो क्या है? वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखिए, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? तो कहता है कि कोई भी अगर आपके पास ग्राफ है या कर्व है, अगर वो ड्रॉ करते समय आप अपने पेन को कहीं भी आपको लिफ्ट अप नहीं करना पड़ रहा है, चाहे वो राइट हैंड साइड हो आपके या लेफ्ट हैंड साइड हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उस वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि आपका फंक्शन कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं करेगा, कहीं भी किसी पॉइंट पर ब्रेक नहीं करेगा। तो ये आपका ग्राफिकल मीनिंग है फंक्शन का। समझ गए कंटिन्यूअस फंक्शन का? ओके, तो ये होता है आपका ग्राफिकल मीनिंग। तो वही कह रहा है कि अ फंक्शन f of x is said to be continuous at x is equal to a if limit x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is equal to f of a। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x is equal to a जो है वो तीनों बराबर होना चाहिए, और अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कि वो फंक्शन कैसा है? वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब देखिए, हम लोग को कई बार ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में हमें ये जानना ज्यादा जरूरी होता है कि जो आपका फंक्शन है वो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में से किस इंटरवल पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या वो ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, क्या वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है? तो उसके लिए क्या है? तो देखिए क्या कह रहा है, ए फंक्शन is said to be continuous in the open interval a comma b if f of x is continuous at each and every point belongs to a comma b। यानी कि अगर हम कहे कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास एक ग्राफ है और हम ये कह रहे हैं कि ये ग्राफ जो है उसमें हमको पूरे ग्राफ में इंटरेस्ट नहीं है कि पूरा ग्राफ जहां तक ड्रॉ हो रहा है इन्फिनिटी प्लस तक, इन्फिनिटी माइनस तक, हमें वो नहीं फाइंड आउट करना है। हम क्या बात कर रहे हैं? एक इंटरवल की। तो मान लिया यहाँ पर ए एक इंटरवल है, ये एक बी इंटरवल है, तो हमें बस इस इंटरवल में जानना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो उसके लिए क्या पता करेंगे? तो ओपन इंटरवल ए और बी में ए और बी को छोड़ करके
जो बाकी जितने भी पॉइंट हैं उस पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, बाकी जितना भी पॉइंट है उस पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन क्या होगा, ओपन इंटरवल ए और बी में भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और क्या करेंगे, ए और बी को नहीं कंसिडर करते हैं ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में ए और बी को कंसिडर नहीं करते हैं, यानी कि पॉइंट ए और बी पर कंसिडरेशन नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट पर हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ क्या लिखता है, फॉर एनी सी, जो ए और बी में का जो इंटरवल है उसमें से आपका बिलोंग करता हो, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ c। यानी कि जो ऊपर वाला डेफिनेशन है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पॉइंट c है, जो c है वो क्या है, a और b के बीच में से कहीं से बिलोंग करता है, a और b के इंटरवल के अंदर उसका वैल्यू है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a कॉमा b, अगर मान लिया हमें ये पता करना है कि क्लोज इंटरवल a कॉमा b में फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, देन if f of x is continuous at the interval as well as at the end point, अगर फंक्शन इन दोनों के बीच किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और एंड पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस है, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, तो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। यानी कि ये कह रहा है कि ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। अगर मान लिया हमारे पास एक फंक्शन है इस तरीके का, अगर आपके पास एक इंटरवल है a और b, तो कह रहा है कि ये इस पॉइंट a से इस पॉइंट b तक कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये बीच वाले हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होगा, साथ ही साथ अपने पॉइंट a या पॉइंट b पे भी कंटिन्यूअस होगा, तभी इस फंक्शन को f ऑफ x को कंटिन्यूअस कहेंगे इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। और इसको कैसे चेक करते हैं, तो देखिए इसको चेक कैसे करते हैं, इफ f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यानी कि f ऑफ a जो है वो राइट हैंड लिमिट ऑफ a के बराबर होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट ऑफ a। ठीक है, और जो f ऑफ b है वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ b के बराबर होना चाहिए। बस ये दोनों अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्लोज इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो ये था कुछ आपका रूल फॉर और कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल एंड एट ए पॉइंट। तो तीनों चीज आपके माइंड में आई होप क्लियर हो गया हो, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन के प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, समझ गए। तो चलिए स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, f of x equal to -1 when x less than 0, 0 when x equal to 0 and 1 when x greater than 0। ये एक फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया गया है और पूछ रहा है टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग को कंटिन्यूटी को चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 या नहीं है। तो हमारे पास कंडीशन क्या था, तो कंडीशन था लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ a। ये है हमारे पास कंटिन्यूटी, फंक्शन कंटिन्यूअस होने का जो कंडीशन है। अब हम लोग इस कंडीशन के आधार पर इस फंक्शन को चेक करेंगे। तो पहला लिमिट x टेंड्स टू, कहां पे कंटिन्यूटी चेक करना है, 0 पे, समझ गए। तो 0 माइनस लिख दिए। अब आपको याद होगा कि हम लोग लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, तो x के जगह क्या पुट करते हैं, नंबर और माइनस h। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका लिमिट को फाइंड आउट करते हैं और फिर यहां पर क्या लिखते हैं, h टेंड्स टू
0। ये है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करने का स्टेप। जो वेरी फर्स्ट स्टेप है वो हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अगर आप इसको थोड़ा सा और स्टेप वाइज लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अब हम लोग इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं, तो लिमिट x h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब देखिए इस फंक्शन का कौन सा वैल्यू लेना है, तो वो वैल्यू लेना है जो 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ अप्रोच कर रहा हो, यानी कि जब हम वैल्यू पुट कर रहे हो तो वो हमेशा 0 से छोटा ही होगा। समझिए कि जो आपका नंबर लाइन है उसमें 0 पर आप कंटिन्यूटी को टेस्ट कर रहे हैं, तो हम जो भी वैल्यू रख कर टेस्ट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वो हमेशा 0 से छोटा होगा। और जो राइट हैंड लिमिट को जब हम इवेल्युएट करेंगे तो हम वो वैल्यू रखेंगे जो 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो फंक्शन का यहाँ पर कौन सा वैल्यू रखेंगे, तो फंक्शन का वो वैल्यू रखेंगे जो 0 से हमेशा छोटा हो। इसका मतलब भी होता है 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, क्योंकि 0 में से h किसी भी नंबर को घटाएंगे तो वो हमेशा 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा होने के लिए सॉल्यूशन क्या है, डायरेक्ट -1, यानी कि यहाँ पर हम वैल्यू क्या ले लेंगे, सीधा -1, क्योंकि यहाँ पर कोई x नहीं है, वो डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए राइट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट कैसे होगा, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी कि 0 में कोई भी नंबर जोड़ेंगे वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि हम x के बड़े वैल्यू को पुट करके हमेशा रखेंगे जो 0 के नजदीक हो। तो इसका वैल्यू क्या है 1। और जब हम f ऑफ 0 पुट कर रहे हैं, मतलब फंक्शन में जब 0 पुट कर रहे हैं x के जगह, तो वैल्यू क्या आ जा रहा है 0। अब देखिए तीनों चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है राइट हैंड लिमिट, और ये क्या है आपका फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो ये तीनों लिमिट जो है वो क्या है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। समझ गए। तो यानी कि ये जो फंक्शन है जो भी आपका दिया हुआ है वह एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कैसा फंक्शन नहीं है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिए। तो देखिए इस फंक्शन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा, फंक्शन का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में ये ग्राफ आएगा। पहला क्या लिख रहा है जी, x जब 0 से छोटा हो तो वैल्यू क्या है -1, -1, यानी कि इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, मतलब हमेशा -1 ही है, हमेशा क्या है -1 है। y का कोई भी वैल्यू लीजिएगा x हमेशा -1 है। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, एक आ जाता है आपका 0 और एक आ जाता है आपका 1, यानी कि y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू आप कुछ भी लीजिए। समझ गए। तो इस फंक्शन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो देखिए यहाँ पर y एक्सिस का वैल्यू क्या है -1, यानी कि अगर इसको कहें y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा ही पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है, आपको पहले ही बताएं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो वैल्यू क्या है -1, कब, जब x को 0 से कम रख रहे हैं। तो ये ऐसे पैरेलल ड्रॉ होगा और ये ऐसे पैरेलल ड्रॉ होगा, लेकिन जब जो पॉइंट 0 है उस पे इस फंक्शन का वैल्यू चेंज हो जा रहा है, यानी कि हम फंक्शन को कंटिन्यूअसली बिना पेन लिफ्ट किए या बिना इस लाइन को ब्रेक किए इस फंक्शन को नहीं बना सकते, यानी कि नहीं प्लॉट कर सकते हैं फंक्शन का ग्राफ। इसीलिए ये फंक्शन कैसा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। समझ गए, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम लोग इसी तरह से इवेल्युएट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, f ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 2, f ऑफ x इक्वल टू में आपके पास वैल्यू दिया हुआ है और उसका हमें कंटिन्यूअस है फंक्शन या नहीं है ये हमको चेक करना है। समझ गए।
तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स। -1 कब है? जब x लेस देन 0 है, और x कब है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका भी कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करना है? एट x इज इक्वल टू 0 पे। सॉल्यूशन अगेन देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू, यहां पर क्या करेंगे, सॉरी, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। अब देखिए 0 से कम, तो x का वैल्यू 0 से कम है, तो फंक्शन का डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है -1, कोई भी x के फॉर्म में नहीं है। अब राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x, यानी कि इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। इसका वैल्यू क्या है? x, तो x के जगह क्या रखना है? 0 प्लस h। समझ गए? तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h। समझ गए? x के जगह क्या रखे वैल्यू? 0 प्लस h। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0। अगेन नेक्स्ट है f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 पुट करेंगे तो वो भी वैल्यू क्या आ जाएगा? f ऑफ 0 अगर पुट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जा रहा है? तो उसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0, उसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0। तो इस तरह से देखिए, इसमें एक कंडीशन बस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, जो आपका एक कंडीशन है बस वही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। वो क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x, बट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। समझ गए? ये जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के तो इक्वल नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, जो राइट हैंड है वो फंक्शन के पॉइंट पे वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो आपका फंक्शन है वो राइट हैंड लिमिट में कंटिन्यूअस है। इसको राइट हैंड कंटिन्यूटी बोलते हैं, राइट हैंड कंटिन्यूटी। लेकिन लेफ्ट हैंड के साइड में क्या है? तो लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी। यानी कि अगर फंक्शन का जब हम लेफ्ट में वैल्यू देखेंगे तो वो वैल्यू कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन जब हम राइट में उसका वैल्यू देखेंगे तो वो कंटिन्यूअस आएगा। यानी कि राइट साइड ग्राफ जो है वो आपका कंटिन्यूअस बनेगा, लेकिन लेफ्ट साइड जब आप आइएगा, राइट से जब आप लेफ्ट स्विच करिएगा तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और ये राइट में हमेशा कंटिन्यूअस होगा। समझ गए? तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ देखिए, ये हो गया आपका फंक्शन, सॉरी एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस। x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ ये है, या y इज इक्वल टू एक्स बोलिए। और जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके लिए फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या है? -1। लेकिन यहां पर क्या है? डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहां पर वैल्यू क्या है? 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है, यहां पर कोई हॉलो सर्कल नहीं बनेगा, यहाँ पे हॉलो सर्कल बनेगा। तो ग्राफ जो है इस तरह से बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। समझ गए? फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ओके, चलिए तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज आपके बोर्ड पे लिखा गया है कंटिन्यूअस फंक्शन का, तो हम लोग एक बाय एक करके प्रॉपर्टीज को समझेंगे, और इस प्रॉपर्टीज के हेल्प से जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में काफी आपको हेल्प मिलेगा। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x आर टू रियल फंक्शन, अगर f ऑफ x और g ऑफ x दो रियल फंक्शन है, एट ऑफ x का रियल फंक्शन अगर है, विच आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन जो कि x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है। तो रियल फंक्शन का क्या मतलब होता है? रियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि x का जो भी वैल्यू आप यहाँ पुट करिएगा इस फंक्शन में, उसका वैल्यू एक रियल नंबर आएगा, कोई भी वैल्यू इमेजिनरी नहीं होगा। ठीक है, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? रियल होगा, जब x का कोई भी वैल्यू इस पे पुट करेंगे।
तो दो आपके पास रियल फंक्शन दिया हुआ है, दोनों फंक्शन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स यानी कि दोनों का जोड़, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स यानी कि दोनों का डिफरेंस, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स यानी कि दोनों का मल्टीपल, एंड एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स यानी कि दोनों का डिवीजन, लेमडा इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब किसी कांस्टेंट रियल नंबर से मल्टीप्लीकेशन। ये सारा का जो भी नया फंक्शन बनेगा वो सारा नया फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि जो नया फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये आपका पहला रूल हमें कह रहा है, ठीक है। कई बार ये जो पूरा का पूरा आपका प्रॉपर्टीज है इसको थ्योरम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और एक एक करके थ्योरम बहुत सारे बुक्स में प्रूव भी किया गया है, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हम लोग अपना जो दायरा है थोड़ा कम करके चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट आपका थ्योरम क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यूअस है तो उसका इनवर्स भी जो है वो कंटिन्यूअस होगा। समझ गए, उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस होगा। थर्ड नंबर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी है जो हम बहुत बार यूज करेंगे, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन द ऑफ द रियल लाइन। कहने का मतलब है कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 11, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इस तरह का कोई भी फंक्शन अगर आपके पास हो तो ये रियल लाइन यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है रियल लाइन का वैल्यू, तो यहां से वहां तक ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। समझ गए, पूरा का पूरा फंक्शन यहां से यहां तक कंटिन्यूअस होगा, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। तो ये आपका प्रॉपर्टी है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, कई बार आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एकदम पॉलिनोमियल फंक्शन ही दिया रहेगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर, रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट वेयर इट्स डिनोमिनेटर इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, यानी कि वैसा पॉइंट जहां डिनोमिनेटर जीरो ना हो उस पॉइंट को छोड़ करके बाकी सारे जगह ये कंटिन्यूअस होगा। तो रेशनल फंक्शन क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये x इज इक्वल टू 1 को छोड़ करके, इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी जितना भी पॉइंट है उस पे क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा जो आपका रेशनल फंक्शन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहने का क्या मतलब हुआ, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग ए, लॉग बी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर 3x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स। मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ साइन x आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, मतलब वो सारे फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स, इसका डोमेन क्या है, -1 to 1, या कह सकते हैं अगर रेडियन में जाएंगे 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के पाई तक साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव भी होता है और वही उसका डोमेन है। समझ गए, डोमेन है, तो वहां से वहां तक उसका वैल्यू क्या होगा, उसका सारा का सारा फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन जो का जो नेचर होगा वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को इसी तरह से हम लोग स्टडी करते हैं और डिस्टिंग्विश आगे देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, किस तरह से कंटिन्यूटी से अलग होता है और उसका क्या लिटरल मीनिंग है। समझ गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं ताकि हमारा कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ f of x is equal to x mod upon x and 0 when x is not equal to 0, और नीचे है when x is equal to 0। इसका क्या करना है, तो इसका टेस्ट करना है कंटिन्यूटी एट x is equal to 0 पे। x is equal to 0 पे हम लोग इसका कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट, यानी कि सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, इसको और क्या लिख सकते हैं, लिमिट
h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू, अब देखिए क्या कह रहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी कि ये जो लिमिट है उसको हम किधर से अप्रोच कर रहे हैं, उधर से अप्रोच कर रहे हैं जहां से x का वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से कम है, उधर वाले साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है फंक्शन कि अदर देन 0 फंक्शन का क्या होगा, वैल्यू ये होगा। तो वहां x के जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच का मोड अपॉन 0 माइनस एच। इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर आ जाएगा माइनस एच का मोड अपॉन माइनस एच, यानी कि h अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू -1। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। नेक्स्ट देखिए राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट डायरेक्ट लिख दे रहे हैं h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। सेम फंक्शन लेंगे क्योंकि हम लिमिट को किधर से कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 से अप्रोच कर रहे हैं, 0 से नहीं ले रहे हैं वैल्यू, ग्रेटर देन 0 से, तो उसका भी फंक्शन का वैल्यू यही होगा। तो यहाँ करेंगे 0 प्लस h का मॉड अपॉन 0 प्लस h, h अपॉन h इज इक्वल टू 1। और अब क्या निकालेंगे, तो फंक्शन का वैल्यू एट 0 दिया हुआ है 0, फंक्शन का वैल्यू एट 0 दिया हुआ है 0। तो हम देख सकते हैं तीनों चीज क्या है, डिफरेंट है, तीनों चीज क्या है, डिफरेंट है, यानी कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। समझ गए, यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, 0 पे यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए जब इसका ग्राफ ड्रॉ करिएगा, ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो क्या ड्रॉ होगा, एक बार आएगा आपका 1 और एक बार -1 y का वैल्यू। कब, जब x को आप 0 पुट करने लगिएगा, यहां पर हॉलो सर्कल बनेगा क्योंकि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है एट 0। तो देखिए स्टूडेंट आपको बगल में एक ग्राफ दिख रहा होगा, वो ग्राफ जो है सॉफ्टवेयर के हेल्प से बनाया गया है। उसमें आप देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट पे जो x का वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0, अनडिफाइंड, यानी कि जो आपका y का वैल्यू है, जो y का वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है। समझ गए, x इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है। तो वो जो आप ग्राफ देख रहे हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड, वो टोटली सॉफ्टवेयर बेसिस पे बनाया गया है और वो कभी भी आपको गलत रिजल्ट नहीं देगा। और हम लोग इसी तरह से सॉफ्टवेयर का यूज करके आगे जितने भी ग्राफ्स हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सबको हम लोग कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर के हेल्प से भी सीखेंगे, देखेंगे कि जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो हमारा रियल लाइफ में किस तरह से काम करता है, उसका क्या मीनिंग होता है। समझ गए। तो देखिए यहाँ पर जो आप ग्राफ देख रहे हैं उसमें ये दोनों पॉइंट पे जो y का वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, यानी कि यहाँ हॉलो बनेगा। देखिए हॉलो कब बनता है, इस तरह से तब बनता है जब फंक्शन किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड हो और उसके बाद इधर डिफाइन है और अगर इधर अनडिफाइंड है। समझ गए, तो इसीलिए पॉइंट पे हम हॉलो बना रहे हैं। ओके, तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस x mod इज continuous at x इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग सेम प्रोसीजर से चलते आएंगे, कंटिन्यूअस है या नहीं है बस ये पूछा है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, 0 पे निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस h माइनस 0 माइनस h इक्वल टू 2 इंटू माइनस h माइनस प्लस h विच इज इक्वल टू माइनस 2h प्लस h इज इक्वल टू माइनस h। समझ गए, माइनस h। अब यहाँ पर h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। देखिए ये फंक्शन को सॉल्व किए, इसके साथ लिमिट है जी, ठीक है, ऐसा मत समझना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ भी है लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके साथ भी लिमिट है, ठीक है। ऊपर वाले हम फंक्शन को सॉल्व किए थे।
राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, इसको क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू सेम निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 0 प्लस h माइनस 0 प्लस h, ये आ जाएगा, सॉल्व करिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा 2h माइनस वहां h, तो क्या बच जाएगा, केवल h विच इज अगेन इक्वल टू 0। और लास्ट वाला दिया हुआ है कि अगर f ऑफ 0 पुट करेंगे इक्वेशन में तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 माइनस 0 का मॉड विच इज इक्वल टू 0, यानी कि तीनों वैल्यू बराबर आ रहा है, तीनों वैल्यू बराबर आ रहा है हमारे पास, यानी कि यह फंक्शन जो कि 0 पर है वो कंटिन्यूअस है, जहां पर x का वैल्यू 0 है वहां पर भी यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखिए स्टूडेंट, बगल में आपको फिर से फिगर दिख रहा होगा जो सॉफ्टवेयर के हेल्प से बनाया गया है, उसमें कुछ ऐसा ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, ऐसा ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, और यहाँ पॉइंट पर भी देखिएगा तो 0,0 वैल्यू है, और ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि कहीं भी हमको पेन उठाने का आवश्यकता नहीं पहुंच रहा है इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो यह ग्राफ पूरी तरह से कंटिन्यूअस है, आप वीडियो में भी आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा कि सॉफ्टवेयर में भी सेम तरीके से ग्राफ भी है जो शो कर रहा है, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को स्टडी करेंगे। यहाँ तक जो था आपका कंटिन्यूअस का पार्ट था, जहां आपको कुछ फंक्शन है उनका कंटिन्यूटी को चेक करना था, ये आपका मल्टीपल चॉइस में आएगा, एक या दो सवाल कंटिन्यूअस फंक्शन से रहता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। आज के इस सेशन के लिए स्टूडेंट इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम लोग आगे डिफरेंशिएबिलिटी को स्टडी करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।